नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 42। कठिन है सत्य बोलना और सुनना। मैं नेपाल में एक मरीज का काफ़ी वर्षों से इलाज कर रहा था। उनका एक पुत्र डॉक्टर था, साधारण सा डॉक्टर, शायद सिर्फ MBBS। वह हमेशा अपने पिता के साथ आता था। बहुत होशियार तो नहीं लगता था, लेकिन एक पुत्र के रूप में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता। मरीज को बहुत अलग अलग तरह के लक्षण होते रहते थे। मुझे उन्हें समझाने में बहुत समय लगता था। बहुत से परीक्षणों के बाद हमने उनको बताया कि उनके दिल की नसों में जो ब्लॉकेज है उसकी बाईपास सर्जरी करना ज़रूरी है। वे मान गए, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर भी विभिन्न लक्षणों और ढेर सारे प्रश्नों को लेकर वे बार बार मेरे पास आते रहे। मैं उन्हें बताता था कि आपके लक्षण दिल से संबंधित अब नहीं है, आप किसी काबिल फिजिशियन या मनोचिकित्सक को दिखाइए। वे हमेशा तर्क देते कि डॉक्टर साहब, शुरू से आप ही देख रहे हैं तो मैं तो आप ही के पास आऊँगा। मेरा मुंह क्यों सूख रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, कमज़ोरी क्यों लगती है, इस तरह के उनके अनेक प्रश्न होते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूं, संतोषजनक तरीके से कैसे उनका उपचार करूं। मैंने उनके पुत्र को भी समझाने का प्रयास किया कि वह अपने पिता को धीरज बंधाएं और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करें। मैंने उससे कहा कि पिताजी को मनोरोग चिकित्सक को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके दिल की तो सारी रिपोर्ट्स अब अच्छी हैं। बहरहाल कुछ समय बाद उन्होंने हमारे अस्पताल आना बंद कर दिया। जो मरीज़ हर 2-3 हफ्तों में आते थे वे लंबे समय तक नहीं आए। करीब 2 वर्ष बाद एकाएक वे मेरी OPD में आए। उनके बेटे ने बताया, पापा आज आपसे फिर मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, अरे आपके पापा, सब कुछ ठीक तो है? उसने बताया कि पापा आज आपको दिखाने के लिए नहीं, कुछ अपने मन की बात कहने आए। संयोगवश उसी दिन हमारे अस्पताल का कोई एक कार्यक्रम भी था जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैंने कहा, आज तो मैं व्यस्त हूँ। बेटे ने कहा, एक बार आप पिताजी से मिल तो लें। मैं उनसे मिला और उनका हालचाल पूछा। फिर उनके पुत्र से आग्रह किया कि तुम लंबे समय से हमारे अस्पताल आ रहे हो, तो आज जो हमारा कार्यक्रम है उसमें तुम भी अपने अनुभव सुनाना। उसने कहा, मैं जो भी कहना चाहता हूँ आपसे अकेले में ही कह सकूँगा। लेकिन प्रोग्राम का वक्त हो गया था, अतः मैंने उनकी बात नहीं सुनी और अपने पिता के साथ उसे आग्रहपूर्वक आयोजन स्थल पर ले गया। हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें कई मरीज और स्टाफ मेंबर्स शामिल थे। हमारे अस्पताल के सभी कर्मचारी वहाँ थे। मैंने अपनी बात कहने के बाद कहा कि हमारे बीच आज एक हमारे मरीज के सुपुत्र मौजूद हैं, जो खुद एक डॉक्टर हैं। वे अपने पिता को लेकर विगत कई वर्षों से हमारे अस्पताल में आ रहे हैं। आइए आज इनके अनुभव सुनते हैं। उस डॉक्टर पुत्र ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, नमस्ते, मेरे पिताजी का यहाँ सफल ऑपरेशन हुआ था, आप सबको धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कभी कभी आप अपने मरीजों की पूरी बातें नहीं सुनते हैं। डॉक्टर रावत, मेरे पिताजी कई बार आपको अपने मन की बात बताना चाहते थे, लेकिन आप उन्हें बीच में ही रोक देते थे। कभी तो आप किसी और से भी बात करने लग जाते थे या फ़ोन पर व्यस्त हो जाते थे। आप अपने मोबाइल पर मैसेज भी चेक करने लग जाते थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मरीज़ दूर दूर से आपके पास आते हैं, आप पर विश्वास करके आते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन पर पूरा ध्यान एवं समय दें। दोस्तों, मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बहुत ही सामान्य से दिखने वाला वह लड़का, जिसके पिता को मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, सबके सामने इस तरह की बात कह देगा। मैं अपने स्तर पर उन्हें पूरा समय और ध्यान देता था, लेकिन अब क्या, मैंने खुद ही उसे अपने मन की बात कहने के लिए मंच पर आमंत्रित किया था और उसने तो अपनी पूरी व्यथा कह डाली। मुझे थोड़ी ग्लानि भी हुई। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मैं माइक पर आया। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, यदि आपके पिता को मेरे किसी व्यवहार से दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक सजग रहूंगा। उस कार्यक्रम में मेरे असिस्टेंट, सेक्रेटरी, जूनियर डॉक्टर सभी मौजूद थे। सब हतप्रभ थे। मित्रों, आज मैं उस बात को याद करता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि कटु सत्य बोलना एक मुश्किल काम है। उसे सुनना और उसे पूरी तरह से स्वीकार करना और भी कठिन। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर बनकर सफलता चाहते हैं, तो हमारे पास आसपास सत्य बोलने वाले लोग भी मौजूद होना चाहिए और हमें उन्हें
सुनना चाहिए। धन्यवाद।